नमस्कार। इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा जेएसएससी सीजीएल की तरफ से जो नोटिफिकेशन आने वाला है, क्या उसमें एएसओ यानी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पद बढ़ेंगे, यानी क्या ये पद 863 हो जाएगा। पहले जो पद 384 हुआ करते थे, क्या वो 863 होगा। और मई फर्स्ट वीक में जो 2023 में नोटिफिकेशन आने हैं, उसमें सीजीएल के कुल कितने पद हो जाएंगे ये भी आपको बताऊंगा। साथ ही साथ जो आप बार बार पूछते हैं ना कि हिंदी इंग्लिश का सिलेबस क्या रहेगा पेपर 2 के लिए, वो आपको आज दिखाते चला जाऊंगा। सबसे पहले आपको बता दूं 863 पद कम नहीं है, बहुत शानदार पद है, केवल एएसओ का यानी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का। और जो भाषा है ना, जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा टोटल 12 थे, अब 3 उसमें ऐड हो गए मेन भाषा के रूप में। 3 कौन कौन ऐड हुए हैं? तो हमारे सबसे पुरानी भाषा संस्कृत, उसके बाद आपका हिंदी और इंग्लिश। तो मैं आपको ना आज हिंदी और इंग्लिश का ना सिलेबस दिखा दूंगा कि क्या इसमें पढ़ना है। देखिए, हालांकि मैंने जेएसएससी सीजीएल को लेके बहुत पहले ही जॉब प्रोफाइल बनाया, शानदार जॉब प्रोफाइल, वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, देख लीजिएगा। एएसओ का पद सबसे शानदार माना जाता है और देखिए इनको ना बहुत बढ़िया कैबिन मिल जाता है, ऑफिस, और शानदार आपको कंप्यूटर और प्रिंटर और बाकी फाइल वगैरह टेबल एकदम साफ सुथरा रहता है, शानदार मिलता है। जैसा कि आप यहां भी देख सकते हैं कि ये है एक एएसओ और ये एक मैडम है, इनसे साइन कराने आई हैं। आपके साइन का ना एक वैल्यू होता है, सुपर वैल्यू। अब मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं, यहां ना भी ना एक मैडम बैठी हुई हैं, ये समझिए कि एएसओ ही है और ये अपना काम करिए। कितना शानदार आपको मतलब कुर्सी वगैरह मिलेगा और शानदार आपको एक केबिन मिल जाता है काम करने के लिए। अच्छा, आप लोग लड़कियां देखने लगे। देखिए अब समझिए पूर्व में कुल कितने पद थे। पूर्व में एएसओ के थे कितने? एएसओ के कितने थे? 384। एएसओ के कितने पद थे? 384। फिर जेएसए के कितने थे? 322। जो 2021 में ये नोटिफिकेशन आया था ना, इस समय की बात कर रहा हूं मैं, है ना। और 245 बीएसओ के और प्लानिंग असिस्टेंट के 5, तो टोटल पद थे 956। अब अगर यही नोटिफिकेशन 2023 में देखिएगा, जो कि कब आना है, मई के प्रथम वीक में, ठीक है, मई के प्रथम सप्ताह में, ये 863 पद हो जाएगा। उसके बाद 322 सेम ये रहेगा जेएसए, और बीएसओ 245 और प्लानिंग असिस्टेंट 5, तो टोटल लगभग पद आपके हो जाएंगे 1435। इसमें क्या कुछ और पद ऐड होगा? अगर जो पोस्ट है, पद है, वो अगर ऐड होना होगा या होगा, तो उसके बारे में भी आपको आने वाले टाइम में सूचना दूंगा, ठीक है। अब 863 पद अभी तक के अकॉर्डिंग है कि होने हैं, जब ये इंप्लीमेंट हो जाएगा तब समझ लीजिएगा कि ये इंप्लीमेंट हो गया। लेकिन अभी तक के सूचना के अकॉर्डिंग कि 863 पद एएसओ के आने हैं। इसके अतिरिक्त बाकी ये है ही पहले से। इसमें अगर कुछ पद और ऐड होंगे या सीटों की संख्या और बढ़ेगी तो आपको अपडेट भी करते चला जाऊंगा। देखिए अब सबसे पहले नोटिफिकेशन आपका कब आएगा? मई फर्स्ट वीक में। और एग्जामिनेशन कब है आपका? सितंबर में। लेकिन एग्जामिनेशन सितंबर में तभी संभव है जब नियोजन नीति बिल्कुल पूरी तरह क्लियर हो जाए। इसके अतिरिक्त आपको बता दूं, जितने भी कैंडिडेट हैं, देखिए एक चीज आपकी भी दुविधा है, उन दुविधाओं को भी मैं आज दूर कर देता हूं। सामान्य हिंदी को लेके कई कैंडिडेट के मन में यह है कि क्या सर आपका जो एप्लीकेशन पे, हमारा एप्लीकेशन क्या है, आजाद जेपीएससी एकेडमी, इसी नाम से मिलेगा आपको, ठीक है। यूट्यूब चैनल भी इसी नाम से, टेलीग्राम चैनल भी इसी नाम से, और एप्लीकेशन भी आजाद जेपीएससी एकेडमी, ठीक है। तो जब आप आजाद जेपीएससी एकेडमी इस एप्लीकेशन पे जाएंगे, आजाद जेपीएससी एकेडमी, ठीक है, इस एप्लीकेशन पे जाएंगे तो ये सारी चीजें दिखेंगी। ये है क्या, मैं बता देता हूं। बहुत सारे कैंडिडेट पूछते हैं कि सर ये वाला अगर ले लेंगे सामान्य हिंदी बैच तो हिंदी कंप्लीट हो जाएगा जेएसएससी सीजीएल के लिए? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ये एक पार्ट है, कई पार्ट में विभक्त है, और ये ग्रामर वाला जो सामान्य हिंदी का सेक्शन है ना, वो कंप्लीट करता है, वो कवर करता है। और ये सभी एग्जामिनेशन के लिए, जैसे यूं समझ लीजिए कि बहुत सारे बुक आप पढ़ते हैं, और लुसेंट किस लिए पढ़ते हैं? बेस के लिए पढ़ते हैं। बड़े बड़े एग्जाम निकालने के लिए लुसेंट से नहीं निकलता है, बेस के लिए आप लुसेंट पढ़ते हैं। तो बेस के लिए ये सामान्य हिंदी का बैच है। बाकी आपको जहां अच्छा लगे आप देख सकते हैं। उसके अतिरिक्त आप पूछते हैं सामान्य हिंदी का जो टेस्ट सीरीज है, देखिए ये सीजीएल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर 1 के लिए भी और पेपर 2 के लिए भी। पेपर 2 में भी हिंदी है, तो ये जेएसएससी सीजीएल के लिए, और पीडीएफ भी इसके साथ आपको कुछ प्रोवाइड किए जाते हैं। तकनीकी या विशिष्ट योग्यताधारी सेम सिलेबस है, नगर पालिका सेवा संवर्ग सेम सिलेबस है, और ना दारोगा के लिए भी बहुत ही शानदार है ये। हालांकि इसमें 5 ही टेस्ट है, लेकिन 60 क्वेश्चन का शानदार टेस्ट है। ये आप चाहे तो एप्लीकेशन पे देख सकते हैं। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो सामान्य हिंदी मेरे द्वारा एप्लीकेशन पे पढ़ाया गया है, वो सीजीएल कोर्स कंप्लीट नहीं करता है, सिर्फ उसका एक पार्ट। अगर 15 पार्ट है तो उसमें एक पार्ट कवर करता है, ठीक है।
अब इसके अतिरिक्त तो आपको समझ में आ गया। इसके अतिरिक्त आपको बता दूं, एग्जामिनेशन की तैयारी ना धुआंधार तरीके से करिए, क्योंकि अब टाइम कम बचा है। कहने का मतलब कि आप उसी डेट को एग्जाम को ध्यान में रख के मानिए। सितंबर अगर आयोग ने दिया है कैलेंडर तो उसी डेट को आप मानिए, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो आपका पेपर 3 का शानदार टेस्ट सीरीज है, क्योंकि यहां सभी टेस्टों का संपूर्ण व्याख्या दिया गया पूर्णतः डिटेल में। जैसे कोई भी एक क्वेश्चन लेते हैं, कोई भी एक क्वेश्चन, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है, तो इसका डिस्क्रिप्शन में आपको ना पूरा डिटेल मिलेगा कि प्रथम नदी कौन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, गंगा, उसके बाद दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, गोदावरी। इस तरह से पूरा डिटेलिंग किया हुआ मिले रहेगा। तो ये एक तो टेस्ट सीरीज है आपका पेपर 3 का 10 टेस्ट सीरीज। अगर आप चाहें कि नागपुरी मैंने पहले करा रखा है टेस्ट, यहां कहां गया, नागपुरी का नहीं, हालांकि यहां पे, तो अगर आप नागपुरी आपका भाषा है, पेपर 2 में भाषा रखें, तो आपके लिए सबसे बेस्ट ये रहेगा संपूर्ण व्याख्या सहित 10 टेस्ट नागपुरी और 10 टेस्ट सीजीएल के लिए। अगर आप 25 टेस्ट रखना चाहते हैं अपने साथ, तो ये है संपूर्ण व्याख्या सहित। इसमें आपका हिंदी का वो 5 टेस्ट भी ऐड हो जाएगा। तो हिंदी 5 टेस्ट, नागपुरी 10 और जीएस के 10। अगर आप झारखंड राज्य विशेष की तैयारी कर रहे हैं जेपीएससी के लिए, ये जेपीएससी के लिए ध्यान दीजिएगा, आप सब कई बार पूछते हैं, तो जेपीएससी के लिए कंप्लीट बैच है और ये रिकॉर्डेड फॉर्म में है, लाइव नहीं है, पहले बता दे रहा हूं, रिकॉर्डेड फॉर्म में है। और ये बहुत ही मिनिमम शुल्क 599 कर दिया गया इसका शुल्क। और उसके अतिरिक्त अगर आप जेपीएससी एग्जाम की तैयारी करते हैं प्री प्लस मेंस, तो ये फाउंडेशन बैच भी हमारे पास अवेलेबल है। अब मैं आपको ना हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस दिखाता हूं। तो देखिए, ये देखिए ऑफिशियल मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पे देख सकते हैं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग संशोधित विवरणिका, हालांकि ये पहले का है, इसमें मैं आपको हिंदी इंग्लिश दिखा देता हूं, राइट, जो सिलेबस है। और आप सर्टिफिकेट को लेके एकदम निश्चिंत रहिए, पहले जो सर्टिफिकेट आपने बनवा रखा है ना, वो एकदम निश्चिंत रहिए। एक चीज मुझे दिखाना है सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो नोटिफिकेशन है ना, ये 2019 का है। सबसे इंपॉर्टेंट मुझे एक चीज आप सभी को दिखाना है, और वो ये चीज है, दिखा देता हूं मैं। देखिए यहां पे देख लीजिए, ये है विज्ञापन संख्या 3 2019 का नोटिफिकेशन है ऑफिशियल। मैं यहां पे दिखा देता हूं, ऊपर में ये संशोधित विवरणिका झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, ठीक है। यहां पे एक चीज देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट, ये सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि यहां भी बहुत शानदार पोस्ट आया था। पोस्ट की बात मैं अभी नहीं कर रहा हूं, यहां एक दिखाऊंगा मैं, पात्रता को लेकर ना एक शानदार चीज इसमें लिखा हुआ था 2019 वाले में। तो 2019 वाले में पात्रता को लेकर लिखिए यहां 8 नंबर कॉलम में, और आप सभी पढ़े हैं, मैं एक बार पढ़ भी देता हूं। वैसे आप सब बहुत अच्छे से इस चीज को समझिएगा। 2019 में ना नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ था, पात्रता 8 नंबर कॉलम में 1, कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग झारखंड रांची की अधिसूचना संख्या 5938, इसी को लेके बाद में ना कोर्ट केस हो गया और मामला गंभीर हो गया। ये देख लीजिए दिनांक 14/7/2016। यहां पे देखिए बाकी चीजें तो है, संकल्प संख्या फलाना ढिमकाना, दिनांक इतना, एवं संकल्प संख्या 8468 दिनांक 20/11/2018 के आलोक में उपयुक्त कंडिका 3 में वर्णित पदों पर झारखंड राज्य के स्थानीय निवासी उम्मीदवार ही रिक्त पदों के विरुद्ध आवेदन देने के पात्र होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको दिखा दिया, अर्थात झारखंड राज्य का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र धारित नहीं करने वाले अभ्यर्थी आवेदन समर्पित करने के पात्र नहीं होंगे। ये शानदार बात लिखी हुई थी 2019 के नोटिफिकेशन में। स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र के संदर्भ में विस्तृत अनुदेश नीचे की कंडिका 9(1) में अंकित है। ये बहुत ही शानदार चीज 8 नंबर के पात्रता वाले कॉलम में लिखा है। ये कब का नोटिफिकेशन है? 2019। ये ऐसे कहा चल रहे हैं ससुर 2019, ससुर का नाती बहुत बदमाश है ये। चलो भाई 2019, ये 2019 का नोटिफिकेशन है 8 नंबर में। 2021 वाले नोटिफिकेशन को जब आप खोलेंगे तो इसी 7 या 8 नंबर में पात्रता में क्या लिखा हुआ था कि झारखंड राज्य से मान्यता प्राप्त स्कूल से यदि आप 10th और 12 किए हैं तो आप फॉर्म भर पाएंगे, परंतु आरक्षण से आच्छादित मामले में यह शिथिल रहेगा। इसी को हाईकोर्ट रद्द कर दिया। जब ये रद्द हो गया 5938 और जब ये 21 वाला रद्द हो गया तो ये पात्रता वाला कॉलम ही हट गया फिलहाल के लिए। तो अब आने वाले टाइम में देखना होगा कि क्या इसमें होता है। फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूं, जो सिलेबस है वो दिखा देता हूं, और सिलेबस 100% यही रहेगा, निश्चिंत रहिएगा। ठीक, देखिए अब यहां पे जो है पत्र 2 क्षेत्रीय भाषा, तो क्षेत्रीय भाषा में क्या रहेगा? हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, मुंडा, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया, संस्कृत में से किसी एक भाषा की परीक्षा
विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे। इस परीक्षा से संबंधित भाषा के 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। अब मैं हिंदी का सिलेबस आपको दिखा रहा हूं, कौन से के लिए, पेपर 2 के लिए। पेपर 2 के लिए हिंदी का देख लीजिए। पहला है भाषा। भाषा में हिंदी की उत्पत्ति, पुरानी हिंदी, अवहट, डिंगल। डिंगल और पिंगल भी, तो पिंगल आपको नहीं पढ़ने हैं, डिंगल पढ़ने हैं। अब देखिए ऊपर में फिर आपको दिखाता हूं, यहां तक हो गया। भाषा के विभिन्न रूप, यहां से देखिए भाषा के विभिन्न रूप, भाषा के, अब यहां पे देखिए भाषा के विभिन्न रूप, भाषा के विभिन्न रूप, ये रचनात्मक भाषा, राष्ट्र भाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा, संचार भाषा। देखिए इसमें ना हिंदी की उत्पत्ति में पढ़ा चुका हूं, राष्ट्रभाषा पढ़ा चुका हूं, राजभाषा पढ़ा चुका हूं, संपर्क भाषा पढ़ा चुका हूं। उसके अतिरिक्त आप देखिएगा रस, अलंकार, ये आपको मिलेगा हिंदी का जो कोर्स है ना, उसमें आपको देखने को मिलेगा। इसलिए मैं बोलता हूं ना कि वो हिंदी का जो मैंने कोर्स क्रिएट करके पढ़ाया था वो एक पार्ट के रूप में है, ना कि पूरा सिलेबस। सिलेबस तो भी पूरा देखिए, हिंदी का शब्द भंडार, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, इसमें एक और आता है संकर। संकर आपको नहीं पढ़ना है, यहाँ सिलेबस में नहीं है। तो ये भी मैंने पूरा पढ़ा रखा है, ये वाला पूरा अच्छे से, ठीक है। फिर है भाषा विज्ञान, भाषा की परिभाषा, उत्पत्ति, विकास, ध्वनि परिवर्तन और अर्थ परिवर्तन। फिर है साहित्य सिद्धांत, काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, शब्द शक्ति, रस, छंद, अलंकार। पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत, ये आप जो ग्रेजुएशन में पढ़े हैं ना, वो चीज यहां दिया हुआ है। प्लेटो, वर्ड्सवर्थ, मैथ्यू आर्नल्ड, आई.ए. रिचर्ड्स, टी.एस. इलियट के सिद्धांत, ये सब है। प्रयोजन मूलक हिंदी में है अवधारणा, प्रशासनिक हिंदी, प्रशासनिक पत्राचार, संक्षेपण, टिप्पण, प्रारूपण और प्रतिवेदन, ठीक है। तो इतना है। इसके अतिरिक्त अभी और है, स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लीजिएगा, बाकी मैं दिखाते चलता हूं। भाषा यहां तक हो गया। दूसरा नंबर में आते हैं साहित्य में, ठीक है। दूसरा नंबर क्या है? दूसरा नंबर क्या है? साहित्य। साहित्य में देख लीजिए, साहित्य में देख लीजिए क्या है। काव्य पुस्तक है काव्य कुंज, ये पढ़ना है। निर्धारित कवि कौन है, इसके लिए कवि कौन से, किस किस कवि को पढ़ना है आपको, तो ये है विद्यापति, कबीर, सूरदास, तुलसीदास, बिहारी, रसखान, भूषण। काव्य विधि, ये दूसरा पार्ट है। काव्य विधि में निर्धारित कवि कौन कौन से हैं, तो वो एक बार देख लीजिए। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र है, मैथिली शरण गुप्त है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, सुमित्रा नंदन पंत है ना, सुमित्रा नंदन पंत है। उसके अतिरिक्त महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय, नागार्जुन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और धूमिल। उपन्यास तीसरा नंबर देखिए, 1, 2, 3 पढ़ने हैं। गोदान प्रेमचंद, बहुत ही शानदार उपन्यास है, अगर इसे पढ़ते हैं तो बड़ा मजा आता है। मैला आंचल, फणीश्वरनाथ रेणु। राग दरबारी, यहां पे रांग दरबारी गलत लिखा हुआ है, राग दरबारी है, श्रीलाल शुक्ल। चौथा नंबर है कहानियां। कहानियां बहुत शानदार है, बहुत बड़ा नहीं है, कहानी थोड़ा छोटा ही है। मधुआ, बहुत बढ़िया, मधुआ की कहानी जयशंकर प्रसाद लिखे हैं। ठाकुर का कुआं, ये शायद हम लोग बचपन में पढ़े हैं कहीं, प्रेमचंद है ना। नीलम देश की राजकन्या, जैनेन्द्र कुमार। परिंदे, निर्मल वर्मा। और उसके अतिरिक्त दिखाता हूं आपको, दिल्ली में एक मौत, ये सब पढ़ चुके हैं, बहुत पहले ये पढ़ा हूं मैं, ये सब है ना। वापसी, उसके बाद वापसी है उषा प्रियमदा। अभिशप्त यशपाल का है, अभिशप्त किसका है? यशपाल का है। मिसपाल मोहन राकेश का है। उसके बाद पुस्तक कथा केतन, नाटक, ये नाटक है, पहला नाटक, दूसरा नाटक, तीसरा नाटक। भारत दुर्दशा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बहुत ही शानदार नाटक है ये वाला। ध्रुव स्वामी, जयशंकर प्रसाद। आधे अधूरे, मोहन राकेश। उसके अतिरिक्त और देख लीजिए क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। और यहां पे आपका ये फिर खत्म हो जाएगा, ठीक है। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास ये पढ़ना है। 2 बुक, हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल, और दूसरा है हिंदी साहित्य का इतिहास, बहुत ही फेमस है, डॉक्टर नागेंद्र। इनकी पुस्तक बहुत ही शानदार पुस्तक है, मैंने बहुत अच्छा पढ़ा है इसको, मैंने बहुत बढ़िया से पढ़ा, 4-5 बार पढ़ा, बहुत शानदार पुस्तक है, पढ़िएगा तो मजा आ जाएगा। उसके अतिरिक्त व्याकरण वाला पोर्शन, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, कारक, समास, मुहावरे, ये सारा मैंने ना पढ़ा रखा है। ये वाला पोर्शन, ये जो बता रहा हूं व्याकरण वाला, ये पढ़ा रखा है मैंने पहले ही सामान्य हिंदी के बैच में। अब मैं इंग्लिश पे आपको लिए चलता हूं, तो ये था हिंदी का, इतने से आपका 100 प्रश्न पूछा जाएगा, निगेटिव मार्किंग होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, यही रहेगा आपका सिलेबस, देख लीजिए जो सिलेबस है वो यही रहेगा। इंग्लिश में क्या क्या है ये जरा दिखा देता हूं। इंग्लिश में आपका है पहले लैंग्वेज, ईरर रिकॉग्निशन, फिल इन द ब्लैंक्स, वोकेबुलरी, स्पेलिंग। ग्रामर में सब ग्रामर हो गया, एडजेक्टिव हो गया, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ नाउन एंड वर्ब, जरंड हो गया, पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव एडवर्ब, टेंस, क्लाउज, ट्रांसफॉर्मेशन, नरेशन, वॉइस, प्रीपोजिशन। में बचा क्या? सब तो है ही, आर्टिकल भैया को छोड़ के, है ना। आर्टिकल तो कहीं नहीं दिखा रहा, मेरे ख्याल शायद नहीं दिखा, चलिए खैर कोई बात नहीं। सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेंटेंस
कंप्लीशन, आइडम्स एंड फ्रेजेस, कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज, सब कुछ इसमें मतलब व्याकरण वाला पूरा सेक्शन इसमें आ गया जो आप पढ़ते हैं, याद करते हैं। फिर लिटरेचर में देखिए नॉवेल है, नॉवेल में बहुत सारे नॉवेल हैं, है ना। उसके अतिरिक्त फिर ड्रामा है, फिर पोइट्री है ना। इसको ये देख लिए विलियम शेक्सपियर वगैरह को पढ़ने हैं। फिर शॉर्ट स्टोरीज है, फिर एसे है, एसे में आपका कुछ भी द सिविलाइजेशन ऑफ टुडे, ये फिर नेहरू के बारे में, जवाहरलाल नेहरू है, कमला नेहरू। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ये बहुत शानदार है, तो ये है आपका सिलेबस। और उसके बाद है फोनेटिक्स, उसके बाद ये उर्दू का आ गया। तो यहाँ तक आपको पढ़ने हैं, ये है आपका सिलेबस, हिंदी और इंग्लिश जो बार बार आप पूछा करते हैं, बार बार जो आप पूछते हैं। अब मैं आपको एक दो बातें और बता देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए, जितने भी आप कैंडिडेट हैं जो तैयारी करते हैं जेएसएससी सीजीएल की, जेएसएससी सीजीएल में जितने भी कैंडिडेट लगे हैं, आप सब देखिए मेहनत कीजिए। पेपर हैं 3, आपको पता है पेपर 3 में आपका 2 मेरिट में जुड़ेगा, 1 नहीं जुड़ेगा। ये है हिंदी इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश केवल क्वालिफाइंग है, 120 क्वेश्चन यहाँ पे दिया जाएगा, 120 क्वेश्चन क्वालिफाइंग, 33% लाने हैं। नेगेटिव मार्किंग इसमें भी रहेगा। पेपर 2 जिसकी चर्चा मैंने अभी की, 2 पेपरों की, हिंदी और इंग्लिश, बाकी 13 की नहीं की है। और पेपर 3 में है जीके, सामान्य ज्ञान। इसमें 6 सेक्शन आते हैं, इन 6 सेक्शन को ढूंढ के पढ़िए, है ना। कौन कौन? झारखंड हो गया, जीएस हो गया, कंप्यूटर हो गया, साइंस हो गया, है ना, मैथ हो गया और रीजनिंग हो गया, है ना। 1 2 3 4 5 6, इन सब को मिला के 150 प्रश्न पूछा जाएगा, तो 150 क्वेश्चन, ठीक है। सब 3-3 नंबर के रहेंगे, 3 अंक, एक क्वेश्चन 3 अंक। और निगेटिव कितना कटेगा? 0.33, मतलब 1/3 कह लीजिए, अब 1/3 कटता है। इन दोनों पेपरों को मिला के मेरिट बनेगा। इसलिए मैं यही बोलूंगा कि जम के तैयारी कीजिए और अपनी तैयारी को धारदार बनाइए। जहां आपको अच्छा लगता हो वहीं तैयारी कीजिए, वहीं पढ़िए, लेकिन पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी को गति दीजिए। कुछ दिनों में आपके लिए टेस्ट सीरीज भी मैं लाने वाला हूं, यूट्यूब पे ही कुछ कराऊंगा और कुछ वीडियोस भी आपको प्रोवाइड करूंगा। तो इस वीडियो के माध्यम से कम ये आप कमर कस लीजिए कि आने वाले टाइम में बहुत सारे वैकेंसीज भी देखने को मिलेंगे। कमर कस लीजिए और जी तोड़ मेहनत कीजिए। आप अपने लाइफ में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। आज के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद।